नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मैं इंदिरा नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुलाचिन मंदिर बहुत स्थित प्रसिद्ध है लोगों में। और साथ ही इसकी मैं आस्था की बात करूँ, यह मंदिर बहुत ही पुराना भव्य मंदिर है। लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से, और साथ ही इसके चमत्कार है वो अपने में दिव्य है। तो चलिए मंदिर परिसर से आपको रूबरू कराते हैं, और साथ ही जो यहाँ पे के महंत हैं उनसे भी जानते हैं पूजा की क्या विधि रहती है, क्या चीज़ें रहती हैं, और लोगों से भी जानते हैं कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है, कितने साल से मंदिर वो आ रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यह मंदिर परिसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की पंचमुखी मूर्त यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान जी है वह यहाँ पर उनकी मूर्त स्थापित है। और साथ ही ये जो आप देख सकते हैं ये मुख्य प्रांगण है मंदिर का, और साथ ही यहाँ पर पूजा होती है, नित्य पूजा चलती रहती है। साथ ही भोग प्रसाद भी लगे रहते हैं, तो लोग आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है। और साथ ही मैं बात करूँ लोगों से, तो इस मंदिर के प्रति लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है, बहुत बड़ी आस्था है। और ये जो मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। विकास नगर इंदिरा नगर के बीच में यह मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो प्रांगण है मंदिर का बहुत ही बड़ा है, बहुत ही दिव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है। पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, एक छोटी सी हम कह सकते हैं एक छोटा सा ही मंदिर था, यहाँ पे भगवान की मूर्त थी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे नवीनीकरण मंदिर का होता गया वैसे ही मंदिर बढ़ता गया, भव्य होता गया। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के अलावा और भी कई अन्य मूर्तियाँ हैं, देवी देवता, हिंदू देवी देवता हैं, उनके भी साथ सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। मैं आपको लाइन से दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर दुर्गा जी की भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूँ शंकर भगवान की, तो यहाँ पर शंकर भगवान की भी पूरा परिवार है मौजूद है, यहाँ पर आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही मैं आगे बढ़ूँ तो आपको मैं दिखा दूँ प्रांगण में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। और साथ ही बहुत यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पे जो मंदिर का एहसास है बहुत ही शांत है, बहुत ही सुखमय है। और आगे मैं बढ़ूँगी तो आप देख सकते हैं राम दरबार है, और ये राम जी के परिवार है। और साथ ही मेरे ये आप देख सकते हैं विष्णु भगवान भी यहाँ पर मौजूद है, राधा कृष्ण भी मौजूद हैं। तो आप अगर लखनऊ में मौजूद हैं, और साथ ही आप अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में मौजूद हैं, और आप अगर गुलाचिन मंदिर का नाम किसी से भी जानेंगे, पूछेंगे, तो आपको इसकी भव्यता के बारे में, उसके चमत्कारों के बारे में आपको बताएगा। और आप आके यहाँ बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आज लोग अभी दोपहर का वक्त हो चला है, साथ ही लोग फिर भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और लखनऊ के लोगों में यह जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और साथ ही यहाँ पे जो मैं कह सकती हूँ कि जो जेठ के मंगल होते हैं, मंगलवार शनिवार, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, लोगों का बहुत तांता लगता है, सैलाब रहता है लोगों का, लोग नित्य आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। और साथ ही इस मंदिर का नवीनीकरण भी पहले से बहुत आप देख सकते हैं बढ़ गया है, अनोखा हो गया, अलग हो गया। और साथ ही इसकी नवीनीकरण भी अभी चल ही रहा है। और चलिए पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पूजा अर्चना की क्या विधियाँ हैं, क्या टाइमिंग है, और भी क्या कैसे पूजा होती है। क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम लवकुश कुमार है अवस्थी, और जो है यहाँ पुजारी है गुलाचिन मंदिर। और यहाँ जो है मंदिर के पहले इतिहास के बारे में कुछ बता दीजिए। इतिहास तो बहुत पुराना है। जो है त्रेता युग में जो है राम जी जब राजा हुए तो उनको उपहार में जो है एक पुष्प दिया इंद्र ने, उसको नाम था गुलाचिन पुष्प का। तो वही जो है राम जी लखन जी को दे दिया। लखन जी यहाँ के राजा थे, लखनऊ के यहाँ पर रहते थे लखन जी, तो यहाँ पर लगवा दिया, जंगल था। उसी पुष्प के नाम से जगह जानी जाती है, गुलाचिन पुष्प का पेड़ था यहाँ पर, उसी नाम से मंदिर प्रसिद्ध है गुलाचिन नाम से। और वहाँ पर साधु संत फिर आ करके यहाँ तपस्या किया, फिर धीरे धीरे मंदिर बनाया, वही जगह जानी जाती है। और ये पूजा की मैं विधि की बात करूँ, पूजा की क्या टाइमिंग रहती है, और भोग में आप लोग क्या चढ़ाते हैं भगवान?
पूजा की क्या टाइमिंग रहती पहले ये बताएं। पूजा की सुबह 6:30 बजे आरती करते हैं। सुबह आकर के पहले भगवान को जल दिखाते हैं, जल दिखा करके फिर साफी दिखा करके फिर जो है पूजा आरंभ करके जल स्नान करा के भगवान ठाकुर जी को फिर चंदन लगा के माला और फिर मिश्री का भोग लगाते हैं। जो मिल गया राम जी की इच्छा वही भोग लगाते हैं। लड्डू है, मिश्री है, मेवा है, जो भी है भगवान दे देते ठाकुर जी, वही का भोग लगा के फिर आरती 6:30 बजे का टाइम आरती करते हैं। फिर प्रसाद चलता रहता है दिन भर। 12 बजे भोग लगता है भगवान का, ठाकुर जी का जो है रोटी दाल सब्जी जो भी बनता है, तो 12 बजे भोग लगता है। फिर बाद मंदिर बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है। समय में जैसे है आप गर्मी होने लगेगी तो 4:30 बजे, वैसे 4 बजे शाम को टाइम। 10 बजे बंद होता है शाम को, और शाम को 9 बजे आरती होती है। और फिर बाद कब भीड़ रहती है? हाँ, भीड़ काफ़ी रहती है। प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान हनुमान जी की कृपा है। और तो अब यहाँ पर नियम से पूजा होता रहता है। हनुमान जी की कृपा हो ही जाती है। साफ़ सफाई हनुमान जी की पूजा ढंग से होती है, यहाँ पर हनुमान जी का वास हो जाता है। फिर हनुमान जी कृपा करने लगते हैं भक्तों की और सबकी। यहाँ पे मुख्य मूर्त जो है हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पहले मूर्ति आई, हनुमान जी ही सबको लाए। दुर्गा जी है और जो है राम जी दरबार है, फिर कृष्ण जी भगवान है, फिर जो है सारी मूर्ति विष्णु भगवान है, शंकर जी हैं, सबको हनुमान जी ही कृपा किया, सब आए। हनुमान जी की कृपा से सब पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित हुआ। हनुमान जी पहले। आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है बहुत ही भव्य है, बहुत ही पुराना है। तो मैं और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भानुदास है। आप कुछ मंदिर के बारे में बताइए, या मंदिर से जुड़े चमत्कार और भी चीज़ें हैं वो बताएं थोड़ा सा। चमत्कार तो भी महाराज जी हमारे ऊपर आपको बताएंगे जी। और वैसे तो इसके पहले भगवान दास जी महाराज यहाँ इसको पूरा सजाया, जो मंदिर आप देख रहे हो जी, जी। वो जो है कोरोना काल में उनका अंतिम मतलब हाँ देहांत हो गया। और इस समय हमारे वर्तमान महाराज जी जो हैं श्री हरे रामदास जी महाराज जी हैं, जो आपको हम अभी मिलवाएंगे और आपको इसके बारे में आप अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। हाँ, सकते हैं कि जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं लोग अभी भी आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही ये मंदिर में कह सकती हूँ कि हज़ारों साल पुराना मंदिर है, बल्कि उससे ज़्यादा पुराना मंदिर है। और मंदिर की भव्यता चमत्कार की मैं बात करूँ, अपने में अनूठे हैं, अपने में अलग हैं। और यहाँ पे कहते हैं जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं और वो सारी पूरी होती हैं। और लोगों के मन में बहुत विश्वास है इस मंदिर को लेकर। और साथ ही राजधानी लखनऊ में गुलाचीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। लोगों का भारी सैलाब लगा रहता है। जेठ के मंगल में और शनिवार के दिन यहाँ पे भारी भीड़ रहती है, लोग दर्शन करते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि मंदिर को लेकर उनकी क्या आस्था श्रद्धा है। और साथ में जो उनकी मान्यता रही है अभी तक कितनी पूरी हुई है, क्या चमत्कार है, क्या भव्यता है मंदिर की। इसके अधिक जानकारी के लिए मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानूंगी। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो बाहर प्रसाद के लिए लोग अपना शॉप लगाते हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितने सालों से यहाँ लग रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राधा। कितने में देख रही हूँ आपकी दुकान है यहाँ पे फूलों की? हमारी दुकान नहीं, इनकी है। अच्छा, आप मंदिर से ही जुड़ी कोई आस्था से जुड़े हैं हम। यहाँ हम लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, और कुछ चमत्कार के बारे में बताओ। सेवा करती हो तो भगवान से कुछ मांगती होगी? हाँ, बस हमारा सब परिवार अच्छा रहे, सब लोग अच्छे रहे बस। अच्छा, कभी कोई मन्नत मांगी इस मंदिर से? हमारी तो मन्नत, हमारा रोजी रोटी चलता, हमारा सब परिवार है, खाना खर्चा चलता, तो मन्नत इससे कोई कम है? बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि रोजी रोटी यहीं से चलती, यही सबसे बड़ी मन्नत है। और सच में सबसे बड़ी मुख्य ज़रूरत यही है। कमी नहीं है, इनकी महिमा से कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कब कब भीड़ रहती है? मंगलवार, शनिवार, और जो कुछ काम वाम होता है तो बहुत सजावट होती है, खूब भीड़ रहती है। अच्छा, पहले यहाँ कहते छोटा सा मंदिर हुआ करता है। वो हम नहीं जानी थी पहले, हम नहीं इतना। आप जैसे हम जब से आवे लगे न तब से बहुत बढ़िया है।
पहले का छोटा रहा है। छोटा रहना अब बड़ा हो गया है, मंदिर भव्य मंदिर हो गया है। आप देख सकते हैं लोग दर्शन करके जा रहे हैं। माता जी से जानेंगे, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रमा कश्यप है। मैं महमूदाबाद की रहने वाली हूँ और यहाँ मेरा पोता भर्ती हुआ था। महमूदाबाद से लेके आए थे रात में, तो मन्नत मांगी थी बजरंग बली से कि मेरा बच्चा अच्छा होके घर पहुँच जाएगा, फिर मैं यहाँ दर्शन करने आऊँगी। आज आपका बेटा स्वस्थ? हाँ, ये देखिए, देख सकते हैं बच्चा ये देखिए स्वस्थ मेरा है गुड्डा। और यहाँ पर लोगों की जो मन्नत अवश्य पूरी। अच्छा, मंदिर से कोई ऐसी भाव बताइए जो मतलब नहीं, यहाँ पे मंदिर की इतनी भाव है, मतलब कि जो भी हमने आज तक मांगा है वो मेरा पूरा हुआ है। हाँ, सभी की मनोकामनाएं पूरा करते हैं। महमूदाबाद में है, लेकिन आप मतलब हम भगवान खींच लाते हैं आपको यहाँ? खींच लाते हैं हमको। हाँ, बजरंग बली हमको खींच लाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। लोग दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। साथ ही बहुत से लोग दर्शन करके जा रहे हैं। मैम से जानूँ क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। मैं देख रही हूँ आप दर्शन करके जा रही हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं या कुछ मुख्य रहता है? नहीं नहीं, आपकी जो स्वेच्छा हो आप वो चढ़ा सकती हैं। अच्छा, आप कितने सालों से मंदिर आ रही हैं? मैं यहाँ 18 सालों से आ रही हूँ। आज मेरी एनिवर्सरी है। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा ये बताइए, कोई मन्नत जो आपकी पूरी हुई है? हाँ, हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि एकदम भगवान ऐसे नहीं है, जिसका होता है जब समय पूरा होता है पूरा हो जाता है। हो जाता है मंदिर, मतलब आपको बहुत बड़ी आस्था है मंदिर? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर से। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और साथ ही बहुत आपने देखा माता जी कितनी दूर से आई थी दर्शन करने और उनका जो पोता था उसकी तबीयत नहीं सही थी, तो अपने पोते को दर्शन कराने लाई थी, वो स्वस्थ हो गया। तो चलिए यहाँ जो हम कह सकते हैं जिनकी दुकान है उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? लगा रहे दुकान कम से कम 20-25 साल से हो गई। 25 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए। आप इतने सालों से दुकान लगा रहे हैं, जो आपने महसूस किया है वो बताएं कुछ। मंदिर के बारे में, मंदिर अच्छा है, यहाँ सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। और क्या, तो यहाँ भीड़ कब कब रहती है? भीड़ मंगलवार रहती है, शनिवार रहती है। मंगलवार ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ। यहाँ पे प्रसाद में क्या चढ़ा जाता है? प्रसाद में बेसन का लड्डू चढ़ता है, बूंदी का लड्डू चढ़ता है। तो अच्छा आप ये बताएं, आप यहाँ दुकान लगाते हैं, आपको कुछ अशांति महसूस होती है? बिल्कुल शांति महसूस होती है। हम तो दिन भर यहीं दरबारे में बैठे रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। इनकी हंसी बता रही है, इनको बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है इनको, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में आपको एक बहुत ही सुखमय आनंद मिलता है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं या कुछ आप हैरान हैं, चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो और भी पुजारी जी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के और भी जो महान थे वो मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि मंदिर की जो क्या चीज़ें नवीनीकरण को रही हैं और क्या मंदिर का इतिहास रहा है। पंडित जी, तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए। श्री महंत हरे रामदास जी महाराज। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। मंदिर का इतिहास तो ये प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पर जो है इसका नाम है गुलाचीन। ये बहुत प्राचीन है, पहले छोटे रूप में था, अब ये विस्तृत रूप में दिखाई दे रहा है। और इसकी मैं बात करूं पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ की क्या विधि रहती है? पूजा पाठ का जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में हर मंदिरों का नियम होता है। प्रातःकाल जिसको मंगला आरती कहते हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होता है। मंगला आरती समझती हैं आप? मंगला आरती, हाँ, जिस समय भगवान को स्नान ध्यान कराने के बाद फिर जो है फिर श्रृंगार होता है, करीब वो 7 बजे से लेकर के, उसे श्रृंगार आरती कहते हैं। फिर भोग आरती होता है, जिसमें भगवान का प्रसाद जो भी बनता है भगवान के समक्ष जिसको पाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, उसे भोग आरती कहते हैं। फिर संध्या आरती कहते हैं और फिर शयन आरती। इस प्रकार से 5 प्रकार की आरती हम लोगों में होती है। इसकी प्रक्रिया है, जैसे 5 बार
उसमें नमाज पढ़ते हैं लोग। उसी प्रकार से 5 बार इसमें आरती होती है। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। मैं भोग में जानना चाहूँगी, आप लोग भोग में भगवान को क्या चढ़ाते हैं? कुछ खास होता है कि जो रसोई में बनता है वो चढ़ता है? नहीं, भगवान के लिए प्रसाद यहाँ पर बनता है। और जब कभी कोई त्यौहार, जैसे अभी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन बृहद रूप से एक भंडारा किया जाता है, जिसमें तस्मई, पूड़ी, गुलाब जामुन, लड्डू, अमृति, बहुत से प्रकार के भोजन जो है यहाँ पर बना करके और भगवान को भोग लगाया जाता है कोई त्यौहार के ऊपर। ऐसे प्रतिदिन यहाँ पर जो भगवान की जो इच्छा होती है वो अपने इच्छा से स्वयं हमारे उसमें बुद्धिमत्ता में प्रदान करते हैं कि आज क्या पाना है मुझे, वो चीज़ यहाँ पर बन जाता है। दाल, प्रसाद, चावल, फुल्का, जो भी कुछ है वो भगवान का प्रसाद यहाँ पर बनता है। संत बनाते हैं, संतों के द्वारा बनाया जाता है, वही भोग लगता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्रशासन से, कि आप लोगों को कोई मदद मिली इस मंदिर से जुड़ी हुई? क्या प्रशासन से अभी तक कोई मदद मिली आप लोगों को नवीनीकरण को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर? नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रशासन से कोई नहीं है, तो भगवान। और आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है बहुत ही भव्य है, पुराना है। जैसे महंत जी ने कहा कि यहाँ पर जो बसंत के जो अवसर होता है, बसंत के दिन यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जो हम कहते हैं भोग जो होता है, नाना प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए, और लोग भी हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है। और मैं इस समय दूसरी तल पर मौजूद हूँ। हम देख सकते हैं मंदिर का नवीनीकरण बहुत ही भव्य है, बहुत ही अनोखा है। हम नीचे चलते हैं और भक्तों से जानकारी लेते हैं। इस समय मेरे साथ गुलाचीन मंदिर के अनुराग दास जी मौजूद हैं। महंत जी से जानते हैं कि इतिहास के बारे में। अभी तक इतिहास बहुत हम कह सकते हैं जितना लोगों को जानकारी थी उतना लोगों ने बताया। अब जो ठोस इतिहास है वो महंत जी से जानते हैं। तो महंत जी, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए हमें। आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को जय सिया राम, जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र। मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है, ये सदियों से है। ये लक्ष्मण जी के ज़माने से लक्ष्मणपुरी थी, लखनऊ नगरी लक्ष्मणपुरी थी और लक्ष्मण जी का राज्य था। मंदिर का इतिहास ऐसा है, गुलाचीन एक पौधा होता है। गुलाचीन सफ़ेद चंपा को कहते हैं। राम जी को बड़ा प्रिय था यह फूल। जब राम जी ने सबको राज्य दिया तो लक्ष्मण जी को भी राज्य मिला, और राम जी के सबसे प्रिय जो था, फूलों में सबसे प्रिय, वो गुलाचीन का पौधा था। शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है गुलाचीन, और ये एक सरल भाषा में चंपा कहते हैं, सफ़ेद चंपा। शुद्ध भाषा में काफ़ी सकारात्मक इसमें महक होती है, सुगंध सकारात्मक होती है। तो ऐसे ही है कि जब ये बटने लगा तो राज्य मिला लक्ष्मण जी को, तो राम जी का जो प्रिय फूल था, और लक्ष्मण जी राजा ही थे, सबसे प्रिय फूल जो था उसका बागीचा उन्होंने लगवाया। अपने लक्ष्मणपुरी में बागीचा लगवाया। इस अलीगंज का नाम इतिहासों में हमारे पास पूरा एविडेंस प्रूफ है, हमने कई बार इसको किया था। इतिहासों में इसका नाम हनुमान बाड़ी है। लखनऊ में 10 बाड़ियाँ हैं। बाड़ी मतलब छावनी होती है जहाँ पे सेना रहते हैं। तो जहाँ भी अभी मौके पे मंदिर है, इसका नाम गुलाचीन मंदिर है। गुलाचीन का ये पूरा बागीचा था, सफ़ेद चंपा का पूरा बागीचा था। तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पूरा बागीचा बनवाया था, और यहीं पे ही हनुमान जी की विग्रह, हनुमान जी के विग्रह में रूप में हनुमान जी का एक मुख्य स्थान के रूप में उसे विराजमान किया था, एक पौधे पेड़ के नीचे। फिर धीरे धीरे बदलता गया समय। एक समय ऐसा आया कि मुग़लों का राज हुआ और सब नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और ये जंगल में सब तब्दील हो गया और गुलाचीन को सब नष्ट कर दिया गया। तो एक हमारे संत जी थे, हमारे लगभग तीसरे चौथी पीढ़ी के पहले, उनका नाम था श्री श्री 1008 रामप्रिय दास जी महाराज। वो भ्रमण करते हुए इधर आए, और ये जंगल था पूरा। तो साधु संत जंगलों में रहते थे, तो जंगल में ही तो मंदिर था, छोटा सा विग्रह हनुमान जी का। उस विग्रह के सामने आके रुके और वहीं पे ही अपना एक दिन का रात का गुजारे। फिर प्रभु की इच्छा थी ना जाने की उनकी, वहाँ कुटी बनाए और अन्य लोगों के संग
तो कुछ यहाँ के पीछे गांव थे, उन लोगों ने मदद किया, दूध वगैरह हर चीज़ को लेकर के, जो भी फूस पैरा होता है इकट्ठा करके वो कुटी बनाई गई, धीरे धीरे थोड़ा सा और विकास किया गया। तो इस मंदिर का इतिहास ये रहा है कि ये हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का बागीचा था। ये लक्ष्मण जी का बागीचा था गुलाचीन का। वही गुलाचीन के बागीचे से ये गुलाचीन मंदिर आज आप सबके बीच में प्रचलित है। और ये हनुमान जी की जहाँ पे हैं, ये हनुमान जी के विग्रह यहाँ पे थी और हनुमान जी आज यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं। तो ये है इसका इतिहास। मुख्य रूप से महंत जी यहाँ पर कब कब भीड़ रहती है? यहाँ मंगलवार शनिवार तो अच्छे रूप में भीड़ होती है, और ये हनुमान जी का मंदिर है मंगलवार शनिवार, और हनुमान जी के भक्तों के लिए तो हर दिन मंगलवार है। मैं अगर बात करूँ जेठ के जो मंगलवार होते हैं, यहाँ पर कुछ मुख्य होता है मंदिर में? मंदिर को लेकर के देखिए, हम लोग साधु हैं और साधु के संग संग हम लोग एक धर्म ध्वजा के वाहक हैं। तो हम लोग उस रूप में कार्य करते हैं जिसमें लोगों की आस्था जगे। हम लोग धन नहीं धर्म कमाते हैं। अगर धन कमाना होता तो गृहस्थ में रह कर के नौकरी करते, अच्छे खासे अर्थ और पैसे का इकट्ठा कर सकते, लेकिन यहाँ हम धर्म कमाने आए हैं। और हमारा आप इतिहास भी देखो, जब से हम मंदिर पे गुरुजी के सानिध्य में आए हैं तब से मंदिर में हमने कोई भी त्यौहार ऐसा, हमारा प्रमुख ये उद्देश्य है कि सनातन धर्म का कोई भी त्यौहार फीका नहीं पड़ना चाहिए। और ये मंदिर का इतिहास रहा है, जब से गुरुजी के सानिध्य में हम आए हैं तब से कोई भी त्यौहार हम फीका नहीं पड़ने देते। शेर की तरह दहाड़ के हम त्यौहारों को मनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि महंत ने बखूबी इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और अब चलिए भक्त जो हैं, यहाँ के जो भक्त आके दर्शन कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी कितनी क्या आस्था है मंदिर को लेकर और कितने सालों से मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर परिसर में जो भक्तगण दर्शन करने आए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि मंदिर की प्रति उनकी क्या आस्था है और आप कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम दुजेश चंद्र शुक्ला है जी। मैं यहीं विकास नगर में रहता हूँ और इस मंदिर को मैंने एक कमरे से लेकर के इस तरह बड़े बनते हुए देखा है। 87 से हम लोग आ रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से हम प्रतिदिन आ रहे हैं और यहाँ से आने के बाद ही हम नाश्ता करते हैं। तो आज हम विलंबित हैं, अभी हम जाके नाश्ता तभी करेंगे जब हम दर्शन करके अब जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है इस मंदिर की बहुत भव्य चमत्कार है, उन लोग खाली हाथ नहीं जाते इस मंदिर से। अब कुछ ना कुछ तो है ही है, जो रोज आते हैं तो वो सारी बातें बताई नहीं जा सकती क्योंकि भक्ति छुपा के करी जाती है। बट यहाँ पे आनंद है और यहाँ का लोग भी हैं, वो भी बड़े सहयोगी हैं। नियत भंडारे होना, वो रहना और यहाँ दर्शन करना अपने आप में, तो यही नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। अभी यहाँ पे किरीट भाई हैं जो कभी कथा करने आते थे, तो यहाँ दर्शन करने आते थे, काफ़ी लोग आते हैं। तो ये स्थान अपने में बड़ा वो है और सब भगवान की बड़ी कृपा है इस मंदिर को। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत जगह जगह से मैं देख सकती हूँ लोग दर्शन करने आते हैं। और भी लोग हैं जो दर्शन करके जा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर गुप्ता। कहाँ से आए आप? मैं तो लखीमपुर का हूँ। मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए, कितने सालों से आप मंदिर आ रहे हैं? मैं अभी 3 महीने से आया हूँ, सबसे बराबर आ रहा हूँ। तो कुछ मनोकामना आपकी पूरी? मनोकामना तो पूरी होगी ही, अभी आए 3 महीने तो माना है तो होगी तो वही है। लेकिन ठीक लगा, मंदिर अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ के भगत लोग और जो गुरु जी हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो आपने देखा कि भैया ने कहा कि यहाँ पर मंदिर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव तरीके से भक्तों को, लोगों को दर्शन कराते हैं। और साथ ही जो यहाँ के महंत जी हैं, उनकी मैं बात करूँ, बहुत सादगी से वो लोगों से सबसे मिलते हैं और साथ ही जो लोग आते हैं सबको मौका मिलता है पूरे अच्छे से दर्शन करने का। तो आप देख सकते हैं अभी दोपहर का वक्त हो चला है, तो अब भीड़ कम है मंदिर पे, लेकिन इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं
और यहाँ पर मंगलवार को और शनिवार को विशेष तौर पर भीड़ रहती है। और जब अगर मैं त्यौहार की मैं बात करूँ, त्यौहार की और पर्व की मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन भी होता है और जो सनातन धर्म की चीज़ें होती हैं उनको बखूबी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। और साथ ही मंदिर की जो मैं शक्तियों की बात करूँ, चमत्कारों की बात करूँ, लोगों के मन में बहुत ही आस्था है। बहुत दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। और जो मंदिर के मैंने महंत की बात करी, वो लोग भी यहाँ पर बहुत कोऑपरेटिव है। सबने कहा है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो पाते हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, पूरे प्रॉपर मैनेजमेंट से चीज़ें होती हैं। भगवान हनुमान के बहुत अच्छे से लोग दर्शन करते हैं। तो अगर आप लखनऊ में मौजूद है या कहीं भी मौजूद है तो राजधानी लखनऊ के गुलाचीन मंदिर में आइए और दर्शन जरूर करिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।